नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन और हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 से। इससे पहले कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है, उसको हम थोड़ा सा रुक के अभी आगे आने वाली, जब हम एक बार डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेंगे तब हम उस वाले पार्ट पे आएंगे। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं पहले डिफरेंशिएशन करने में। तो ये जो क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके बाद हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक क्लास मिलती जाएगी। तो डिफरेंशिएशन कि जब हम बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है। सबसे पहले आपको कोई इक्वेशन दी गई होगी y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी ये पावर है इस पावर को आगे लिखेंगे और इस पावर में से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 2। अच्छा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे, dy बाय में dx। इसका मतलब है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x की स्क्वायर। मान लीजिए x द पावर n है तो n आगे x द पावर n माइनस 1, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन x द पावर n का। अच्छा, मान लीजिए मैं कहूँ x द पावर 8 का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे 8x द पावर 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 7। इसी तरह से मान लीजिए मैंने कहा x द पावर 19 का, तो 19 आगे x की पावर में से एक कम हो गया, कितना हो गया 18। x द पावर 1/3 का डेरिवेटिव, 1/3 आगे इस पावर में से एक कम कर देंगे, 1/3 में से -1 किया, एलसीएम 3, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2/3। तो x द पावर -2/3 और इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 नेगेटिव था, नीचे डिनोमिनेटर में लेंगे तो 2/3, यह आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात। आओ एक दो और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा x द पावर -19 का, तो क्या हो जाएगा -19 x द पावर। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा 18 हो जाएगा, नहीं, -19 में से -1 किया तो कितना हो गया -20। इसको लिख सकते हैं -19 अपॉन x द पावर 20। क्लियर है बात, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो और ऐसे। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 1 अपॉन x द पावर 17 का डेरिवेटिव आपको करना है। तो डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाए न्यूमिनेटर में, तो x द पावर -17 आगे आया, एक कम हो गया तो ये हो गया -18 और इसको ले सकते हैं -7 बाय में x द पावर 18। क्लियर है बात, ठीक है। ये वाले समझ आ गए हैं। अब सुनो, मान लो मैंने कहा √x और मैंने कहा क्यूब रूट ऑफ x। अब ध्यान से देना, अंडर रूट का मतलब होता है इसकी पावर है 1/2। तो कैसे, 1/2 आगे एक कम, 1/2 में से एक कम किया, 2 1 माइनस 2 इक्वल टू -1/2 है ना। तो पावर हो गई -1/2, इसको ले सकते हैं 1/2 रूट एक्स, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव 1/2, तो वो रूट हो गया। इसी तरह से क्यूब रूट, इसका मतलब है x द पावर 1/3 आगे x में से 1/3 में से -1 किया, कितना हो गया -2/3 और इसको ले सकते हैं 1/3 x द पावर 2/3। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाला समझ आ गया है ना। आओ एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको, x द पावर 5 का, तो कैसे करेंगे, 6 × 5 x द पावर 4 एक कम और 6 पंजे 30 की पावर 4 डिफरेंशिएशन। क्लियर है। मान लो मैंने कहा 7x की पावर 9, तो 7 9 63 और एक कम 8। मान लो मैंने कहा 8x की पावर -3, 8 दिया 24, माइनस के 24 और एक कम -4। और इसको और बेटर वे से कैसे लिख सकते हैं, 24 बाय में x द पावर 3। क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं इतना समझ आ गया है ना। अच्छा ठीक है, ये वाला पार्ट भी समझ आ गया। अब स्पेशल, मान लीजिए सिर्फ x है, तो वैसे इसका मतलब है x की पावर 1 आगे x की पावर में से 1 माइनस 1 0, और किसी की भी पावर 0 हो वो किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल। तो आंसर आ गया 1। अगली बार से आपने याद रखना है कि x का डिफरेंशिएशन 1, 5x का 5 × 1 तो कितना 5, 6x का 6, 7x का 7, 8x का 8, 9x का 9, ax का a, bx का b, cx का c, -6x का -6। ये रटने हैं, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगी ना डिफरेंशिएशन पे, ये होना चाहिए, आपका होल्ड होना चाहिए, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे मैं कहूँ 20x, जो भी दिमाग में आया जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो क्या आया, मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही बताया या नहीं समझाया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट भी हो गया। अब अभी है सब कुछ आपको अलग अलग मिल रहा है, अब इकट्ठा मिल जाए। मान लो मैंने कहा y = x³ + x² + 1। अच्छा एक बात बतानी तो रह गई, 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0।
कभी भी किसी भी कांस्टेंट का करना हो जहां x वगैरह कोई वेरिएबल ना हो, डिफरेंशिएशन जीरो। ए एक कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, डेरिवेटिव जीरो। अच्छा ये हुआ कैसे? मान लो मैंने कहा कि 6 का डेरिवेटिव करना है, x तो है नहीं तो मैंने लिखा x द पावर 0, यानी कि 6 था, 6 इंटू 1 लिख दो। 6 था, 6 को लिखा 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, इस 1 को लिखा x के फॉर्म में, डेरिवेटिव वही 0 इंटू एक्स द पावर -1। अच्छा 0 आ गया, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमेशा 0। जैसे मैं कहूँ 12 का डिफरेंशिएशन 0, 18 का डिफरेंशिएशन 0, मेरा फेवरेट नंबर 15 0, 12 का 0, m का विद रिस्पेक्ट टू x 0, l का विद रिस्पेक्ट टू x 0, r का विद रिस्पेक्ट टू x 0, x का 1, 0 नहीं 1, क्योंकि x यहाँ पर हम क्या है विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x हमारे लिए वेरिएबल हो गया। क्लियर है बात? तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ चुकी है। अच्छा अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? मैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। प्रैक्टिस के क्वेश्चन में सबसे पहला है आपके पास x³ + 1, दूसरा है x की पावर -3 + x की पावर 4 + 9। अच्छा एक तो मैं बताना भूल ही गया शायद मैंने अभी, हाँ इसका डिफरेंशिएशन भाई, पहले पावर आ गया ही 3x², y का डेरिवेटिव dy में dx, x² का 2x और 1 का तो क्या हो गया 0, तो ये आ गया आपका आंसर। x कॉमन ले लूँ तो 3x + 2, ये जो है ये इसका आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। अभी आपके लिए मैंने कहा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको करना ज़रा। x + 1/x, नेक्स्ट वन x² - 1/x², एक और x - 1/x। मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं आपको ये वाला बता दूं क्या? चलो बता देते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन था x - 1/x, मैंने डेरिवेटिव किया dy/dx, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1/x का, तो हमने कहा x की पावर -1 ऊपर जाएगी भाई, इसका डेरिवेटिव। चलो एक काम करो, रुको पहले मेरी बात सुनो, देखो दोबारा से देखो। हमने कहा इसका करना था, तो y = मैंने ये x लिखा और ये x की पावर -1 है ना। अब डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव dy/dx, x का डेरिवेटिव 1, वो -1 आ गया, आया x की पावर -2, तो ये हो गया 1 + 1/x²। आपको ना एक काम करना है, एक चीज़ ना याद रखनी है, कुछ डिफरेंशिएशन। जैसे मैं कहूँ 1/x का डेरिवेटिव, तो आप कहेंगे -1/x²। 1/, जैसे मान लो मैं कहूँ y = 1/t, डेरिवेटिव dy में dt। अब जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही वेरिएबल होगा, वही x की तरह काम करेगा। तो dy में dt क्या आएगा आपका? तो आएगा -1/t²। इसी तरह कहूँ मैं dy में dA निकालो भाई 1/a का, तो ये याद होना चाहिए -1/a²। तो जितनी भी बातें अभी तक मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, उन सब को नोट कर लो, नोटबुक में लिख लो याद रखने के लिए, ताकि अगली क्लासेस आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो उम्मीद कर रहे हैं इतना आपको समझ आ चुका है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।